हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। दोस्तों, सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर इस वक्त मीडिया में एक खबर चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है कि 20 जून तक नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल सकता है। यानी 20 जून तक इंतजार और कर लीजिए, नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। एक और खबर है, पहले क्या होता था, 2 पेपर होते थे, लेकिन आपने पता होगा नई शिक्षा नीति जब आई थी तो वहाँ पे बताया, इस बारे में काफ़ी बताया जा रहा था कि अब सीटेट भी 3 पेपर करा सकता है। यानी जो तीसरा पेपर होगा वो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हो सकता है। यानी जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए पढ़ाना चाहते हैं उनको सीटेट का तीसरा पेपर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है इस बार के नोटिफिकेशन में इस बात को मेंशन करके जारी किया जाए। अब इस वीडियो में सीटेट का जो परीक्षा का नया पैटर्न है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। परीक्षा के नए पैटर्न का जो भी सिलेबस है हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है, ध्यान से देखिएगा। छात्र अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि सीटेट की जो परीक्षा होगी उसमें आप पहली बार में ही क्वालिफाई कर जाएं, ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सारी वो चीज़ें क्लियर कर देंगे जो आप ढेर सारे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, पेपर आता कैसा है, समझना ये जरूरी है। पेपर निकालना आसान तब बन जाता है जब आपको मालूम हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। बात समझिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या टॉपिक, इसमें आपको क्या पढ़ने लायक है। देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर पॉइंट देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। जो पहला पॉइंट है इसमें आपके 30 प्रश्न आते हैं सीडीपी से। 15 अंक की आपकी क्या आती है, ये 15 अंक आपको बेस कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कह सकते हैं कि 15 अंक आपका कहाँ से बनता है वो समझिए पहले। तो जो 15 अंक का जो पेपर पहला बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो पॉइंट ए। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए इसमें पॉइंट समझिएगा, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वो आप जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। हम सीधे डायरेक्ट उन पॉइंटों को आपको बता देते हैं जिन पे आप फोकस करिए और तैयारी कीजिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये गारंटी रहेगी अगर आप लोगों ने केवल उतने पॉइंट ही पढ़े। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके लिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहला समझते हैं। पहला, अगर आपकी टॉपिक की बात करें तो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। लगभग कभी कभी 2-2 अंक के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। 1 से 2 अंक तो पक्का है, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनता है, हर बार आया है। अगर बात करें जीन पियाजे और कोहलबर्ग और आपकी बायोगोस्की, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आप 150 क्वेश्चन जो टोटल होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को अगर मिला दें, 150 क्वेश्चनों को, तो इनसे आपको हर जगह मिलेंगे। ईवीएस में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, आपके जो भाषा होती है उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आपकी सीडीपी में तो क्वेश्चन आता ही है ढेर सारा, उसके अलावा मैथ में भी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पियाजे, कोहलबर्ग, बायोगोस्की, ये आपको तैयार कर लेना है। मल्टी डायमेंशनल या कह सकते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का, उसको तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं उससे। इससे आपको देखें 3 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें, जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट इसमें रह जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आपको दिख रहा होगा कहाँ पर है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इससे ज़्यादा अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो इससे 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे अगर बात करें जो कि आपके लिए पेपर आपको निकालने के आधार पर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि पेपर आपका अच्छा हो जाए, तो इनसे आप ये बी पॉइंट जो है, इनके तीनों पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 अंक का इससे क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें आगे, इससे 10 अंक का जो क्वेश्चन बनता है, ये सेक्शन सी, 10 अंक का प्रश्न यहाँ से आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो आपको चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये जो है पॉइंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे बनेगा। कॉग्निटिव से आपका बन जाएगा, मोटिवेशन से आपका बन जाएगा, और आपका चौथा आखिरी पॉइंट जो है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ये 4 पॉइंट इसके महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लीजिए, इन पे फोकस कीजिए। अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट में, जो कि पेपर ज़्यादा बनता है और आप लोग कर नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन आपका भाषा का है, लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज में हमने बात की थी, तो लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात आती है, 15 क्वेश्चन इससे बनते हैं पेडागॉगी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। अगर इसमें सारी चीज़ें देखी जाए तो रेमेडियल टीचिंग के बारे में काफ़ी बनते हैं, ये कैसे कराएंगे हम पॉइंट टू पॉइंट, जो आपको भी सिलेबस बता रहे हैं, ये सारा वीडियो हम क्लियर करा देंगे। सिलेबस
जो आपको कराएंगे, जब हम क्लास कराएंगे तो उसमें इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपके जो क्वेश्चन लेकर आएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन उठाकर आपको सीधे दे देंगे, जिससे कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे बटन दिख रहा होगा, फटाफट से जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपकी क्लास शुरू कर दी जाएगी। तो आगे बात करें इसका एवेल्युएटिंग वाला, लैंग्वेज कंप्रेशन वाला, तो आपकी ये वेरी महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो आपकी है इसका क्रम बहुत पूछते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी जो भाषा है आपकी, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, भाषा 1 और 2 दोनों में इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात करें आगे लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 2 में आपके लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाला है 15 क्वेश्चन। ये जो पेडागॉगी होती है ये तैयार कैसे करना है, तो ये सारे पॉइंट हम कह देते हैं आप छोड़ दीजिए, इनको नहीं देखिए। ये आपके तैयार कहाँ से होंगे, जब आप करने वाले हो आपको कीवर्ड आना जरूरी है। कीवर्ड हम आपको बता देंगे, कौन से कीवर्ड पे आप क्वेश्चन को पुटअप करेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप जब सीडीपी कर रहे होंगे तो ये कवर हो जाएगा आपका टॉपिक, ये सारा कवर हो जाएगा। और 15 अंक का पैराग्राफ आता है भाषा 1 में भी और भाषा 2 में भी, तो आप पैराग्राफ स्वयं से कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आपको टॉपिक नहीं छेड़ना है, ना देखना है भाषा का। आप सीडीपी जब कर रहे होंगे तो उसकी जो पेडागॉगी कर रहे होंगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। आगे हम बात करने वाले हैं, अब आपकी बात करें मैथ में क्या क्या आता है, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं उनका स्कोर कम होने का कारण होता है मैथ। तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, देखिए आपको शेप के बारे में पता होना चाहिए, नंबर के बारे में पता होना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये जोड़ घटाना गुणा भाग है, ये चीज़ें सिंपल सी। और डिवीजन हो गया आपका, मेजरमेंट अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, डाटा हैंडलिंग आपके लिए ज़रूरी है और पैटर्न आपके लिए ज़रूरी है, मनी। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सीटेट की दृष्टिकोण से। तो ये पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे लगभग 8 पॉइंट आप उठा लीजिएगा। एक ज्योमेट्री जरूर रखिएगा, 9 पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं तैयारी के लिए। आगे अगर देखा जाए पेडागॉगी में 15 अंक की पेडागॉगी आती है, यहाँ पर 15 अंक का आप देख रहे होंगे, 15 अंक की आपकी पेडागॉगी पूछी जाती है। तो अब ये पेडागॉगी कहाँ से करेंगे, इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ की पेडागॉगी होती है ये आपकी सीडीपी से या उससे जल्दी से कवर नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़े तैयार करने पड़ेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन हैं, यहाँ से हम आपको 150 क्वेश्चन करा देंगे। इन्हीं 150 क्वेश्चन में से आपके रिपीट हो जाते हैं हर बार, लगभग 10 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो 150 क्वेश्चन कराएंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी आप स्कोर कर पाएँ। तो 15 अंक का कंटेंट आता है और 15 अंक आपकी पैदा आती है। तो 15 अंक का कंटेंट और 15 अंक की पैदा, तो आप कंटेंट पे फोकस कर लीजिएगा, पैदा आपकी कवर करा देंगे आराम से। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये जो आपका टॉपिक दिख रहा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपका रहने वाला है, हॉट टॉपिक है। इस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, स्कीम, स्कीमा, क्या कहेंगे आप इसको, जो भी कहना चाहते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। क्वेश्चन जैसे बनता है कि जो छात्र है स्कूल उसका कौन सा, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन है बच्चे की, तो प्राइमरी आप हमेशा घर से होती है, सेकेंडरी हमेशा स्कूल से या बाहरी जो वातावरण होता है वहाँ से बच्चा करता है। जब क्लास कराएंगे तो करा देंगे। तो इसका ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस रहने वाला है। आगे हम बात करें पेडागॉगी इशू क्या है, ईवीएस में 15 अंक की पेडागॉगी आती है और 15 अंक का कंटेंट आता है। तो कंटेंट के लिए आपको जीएस के तरीके, आप पहले क्वेश्चन क्या होते थे, कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी से कवर हो जाता था, लेकिन इस बार जो पेपर बना है इससे बाहर चला गया है, 3, 4, 5 के पेपरों से, यानी जीके भी उन्होंने इस बार पेपर में घुसेड़ के रख दी है। इस बार जीके भी क्वेश्चन पेपर में आई है, तो आप लोगों को तैयारी करना है, वो हम करा देंगे आसानी से आपकी ईवीएस अच्छे तरीके से, तो आप परेशान ना हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसमें आता है ईवीएस में। ईवीएस के लिए आप परेशान ना हो। सीसी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका, टीचिंग मटेरियल एंड एड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम जो है एक्टिविटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक जो महत्वपूर्ण भाग होगा कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ये काफ़ी पूछा जाता है ये आपके। और एक है आपका लर्निंग प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6, ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पे फोकस करके आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्कोर आप करेंगे अच्छी तरीके से अगर आप लोगों ने इन पर फोकस करके तैयारी की। तो अब हम बात करते हैं आगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो जो आपके लिए था पेपर 1 के लिए था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ पाए हैं सिलेबस को लेकर तो कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो जो होगा उसमें हम आपको बता देंगे
कि जो पेपर का सिलेबस है वो क्या है। पेपर 1 में आपको समझ में आ गई चीज़ें। एक बात समझिएगा, जो आपका CDP होता है वहाँ पर 30 अंक की आप पैडा मान सकते हैं। दूसरा जो होता है, बात दूसरे की करें तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, यानी भाषा 1 और भाषा 2 दोनों कंपलसरी है। 15 अंक का पैराग्राफ भाषा 1 में भी आता है, भाषा 2 में भी आता है, और 15 अंक का आपका पैडा देखने को मिल जाती है। ठीक है, EVS में भी 2 भाग बनते हैं। कंटेंट 15 अंक का आता है, यानी कंटेंट का मतलब सीधा क्वेश्चन बनते हैं, यानी पूछ सकते हैं जैसे भारत की राजधानी क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है पैडा, तो यानी शिक्षण, यानी कि जो दूसरा आएगा आपका शिक्षण से क्वेश्चन बनेंगे 15 अंक के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपका मैथ में जो है 15 अंक का कंटेंट आता है और 15 अंक जो आपके बनेंगे वो सीधे सीधा कहाँ से बनेंगे, वो सीधे के सीधे आपके ले लिए जाते हैं उठाकर पैडा से। वो पैडा की जो कवर कराएंगे, इनके जो कुछ जैसे 3 नाम ऐसे हैं, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग, ये सब जगह जरूरी हैं। लेकिन अगर हम बात मैथ में करें तो यहाँ पर 2-3 वैज्ञानिक और आ जाते हैं जिनके बारे में हम क्लास में आपको समझा देंगे। तो सिलेबस आप समझ गए होंगे, फिर भी ना समझ पाए हों तो कमेंट करिएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।